अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि सम्राट चौधरी साहब का जो है नया आदेश आया है पेंशन को लेकर। क्या आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, 1100 रुपया पेंशन मिलेगी या फिर 2200 रुपया पेंशन मिलेगी या फिर आप लोगों को 3500 रुपया पेंशन मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरे बिहार में 1,17,00,000 से भी ज़्यादा जो है पेंशन धारक है, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन धारक है, उसके बाद विधवा महिलाएं हैं और फिर दिव्यांग वाले पेंशन धारक हैं। अब सम्राट चौधरी साहब का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को पेंशन जो है बढ़कर मिलेगी, बढ़ोतरी हो चुकी है। अब बात ये आती है कि आप लोगों को पेंशन कितनी मिलेगी। आपको पता है कि मार्च महीने से पेंशन मिलने में जो है डिले हो रही है, यानी कि मार्च वाली जो पेंशन है वो अप्रैल में नहीं मिली, अप्रैल वाली जो पेंशन है वो मई में नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्च और अप्रैल वाली जो पेंशन है या फिर आप लोगों की मई आप कह सकते हैं, ये पेंशन जो है थोड़ा लेट होकर जो है सरकार ने ज़रूर दिया। जैसे कि मार्च और अप्रैल वाली पेंशन जो है बहुत सारे पेंशन धारकों के खाता में 20 मई को आई, किसी को 22 मई को आई, तो किसी को जो है 25 मई को आई। अब सरकार का कहना है कि 10 जून जो है आने जा रहा है और 10 जून को जितने भी पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन बकाया है, वो 1 महीने की हो या 2 महीने की हो या फिर 3 महीने की हो, उन सभी के खाता में जो है पैसा को डाल दिया जाएगा। यानी कि इस बार आप लोगों की जो पेंशन है नहीं रुकेगी। जैसे कि जिन पेंशन धारकों को 22 मई या 24 मई या 26 मई को पेंशन मिली है, तो उनको पेंशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया। मई वाली पेंशन जो है जून में मिलेगी। मगर जिन पेंशन धारकों को मार्च वाली पेंशन जो है अप्रैल में नहीं मिली, अप्रैल वाली पेंशन जो है मई में नहीं मिली, तो वो 2 महीने का हो गया आप लोगों का 2200 रुपया, और मई वाली जो पेंशन है वो आप लोगों को जून में मिलेगी, तो टोटल 3 महीना हो गया। तो 3 महीने की पेंशन जो है एक बार मिलेगी। और साथ में सम्राट चौधरी साहब ने ये भी बड़ा आदेश दिया है कि पेंशन बढ़ने जा रही है। बढ़ने का मतलब ये कि 10 जून को आप लोगों की पेंशन फाइनल हो जाएगी। किसी भी पेंशन धारक की जो है पेंशन बकाया नहीं रहेगी। अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा, यानी कि जुलाई हो या फिर अगस्त हो, तो आप लोगों को पेंशन जो है बढ़कर मिलेगी। कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सरकार का जो नेक्स्ट टारगेट है पेंशन वो है 3500 रुपया। यानी कि सरकार का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को जो है 3500 रुपया जो है मिलना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, क्योंकि महंगाई आपको पता है कि आसमान छू रही है। कोई भी पेंशन धारक जो है अगर दवाई लेने भी जाते हैं तो उनकी दवाई 1100 रुपये में नहीं आ रही है। तो इसलिए सरकार का जो नेक्स्ट टारगेट है कि सभी पेंशन धारकों की पेंशन जो है 3500 रुपया होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राज्य में जो है काफ़ी अच्छी पेंशन मिलती है। जैसे कि हरियाणा में आप लोगों को पेंशन जो मिलती है वो 3200 रुपया मिलती है। दिल्ली में आप लोगों को पता है कि 2500 रुपया मिलती है। उत्तर प्रदेश में पेंशन जो है बढ़ चुकी है। राजस्थान में भी पेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार पर प्रेशर बना रही है। बिहार में भी अब तक जो है पेंशन बढ़ जाती। सम्राट चौधरी साहब जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब उप मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वृद्धा वाले की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए, उनकी पेंशन जो है बढ़नी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि पेंशन आप लोगों की जो है बढ़ने जा रही है। और बढ़ने का वही मतलब है, वही टारगेट है, टोटल 3500 रुपया।
यानी कि आप लोगों को जो पेंशन मिलेगी वो 3500 रुपया पर मंथ जो है दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी बिहार सरकार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से 12,000 करोड़ लोन लिया है। तो अभी तो पेंशन देने में आपको पता है कि सरकार ने काफ़ी लेट किया। मार्च वाली पेंशन अप्रैल में नहीं मिली, अप्रैल वाली पेंशन जो है मई में नहीं मिली। तो अभी डायरेक्ट जो है सरकार बढ़ाकर नहीं देगी, बट ये ज़रूर है कि जुलाई में आप लोगों को जो है कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में जो है थोड़ा सा और इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से जो है पेंशन आप लोगों की बढ़ती रहेगी और बढ़कर जो है 3200 रुपया या फिर जो है 3500 रुपया कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है बिहार के 1 करोड़ जो है 17 लाख जो है पेंशन धारकों के लिए, क्योंकि बिहार में अगर पेंशन धारकों की संख्या की बात किया जाए तो 1 करोड़ जो है 19 लाख है, मगर 2 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन ही नहीं मिल रही है, कई महीनों से नहीं मिल रही है। तो इसीलिए सरकार ने फिर से जो डेटा को जारी किया वो 1 करोड़ जो है 17 लाख किया, मगर टोटल जो पेंशन धारकों ने जो फॉर्म डाला था जिनका नाम मेंशन है सरकार के रजिस्टर में, वो 1 करोड़ जो है 19 लाख है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं। तो देखिए अब आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को भी जो है अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। आप लोगों को भी जो है सरकार से मांग ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे, जब तक आप लोग जो है सरकार से मांग नहीं करेंगे, तब तक जो है सरकार जो है पेंशन को नहीं बढ़ाएगी। तो आप लोगों को भी चाहिए कि सरकार से जो है लगातार मांग करें, ताकि जुलाई के मंथ से आप लोगों को पेंशन जो है बढ़कर मिले। उसके बाद जो अगस्त में फिर कुछ बढ़ जाए, सितंबर में कुछ बढ़ जाए, अक्टूबर में कुछ बढ़ जाए, नवंबर में कुछ बढ़ जाए और दिसंबर में आप लोगों की पेंशन जो है टोटल 3500 रुपया हो जाए। क्योंकि सरकार जो है धीरे धीरे बढ़ा रही है। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो है धीरे धीरे जो है पेंशन बढ़ी है। आपको पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो पेंशन बढ़ी है 500 रुपया बढ़ी है। बिहार में भी आपको पता है कि पहले 400 रुपये मिलती थी। सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 700 रुपये पेंशन को बढ़ाया, तो 1100 रुपया कर दिया। तो अचानक से 3500 रुपया नहीं होगी, बट ये है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक महीने में 500 रुपया बढ़ेगी, फिर दूसरे महीने में 600 रुपया बढ़ेगी, फिर तीसरे महीने में जो है 500 रुपया बढ़ेगी। इस तरीके से जो है टोटल जो है 3500 रुपया कर दी जाएगी। हो सकता है कि सबसे पहले जो पेंशन बढ़े वो वृद्धावस्था पेंशन धारकों की बढ़े, यानी कि सीनियर सिटीजन्स की बढ़े। सरकार का भी यही कहना है कि सबसे ज़्यादा अभी परेशान है पेंशन धारकों में वो है सीनियर सिटीजन्स, पुरुष और महिला, क्योंकि दिव्यांग वाले फिर भी जो है थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, विधवा महिला भी जो है काम कर लेती हैं, मगर सीनियर सिटीजन्स जो है कैसे काम करेंगे? ना तो उनकी बॉडी में सही तरीके से जो है ताकत है, ना वो उठ बैठ भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है उनका काम करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है हो सकता है कि सबसे पहले जो पेंशन बढ़े वो वृद्धावस्था पेंशन धारकों की बढ़े, उसके बाद फिर जो है दिव्यांग और विधवा महिला की बढ़े। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।